तो भारत सरकार ने अपना 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक तरह से देश का रोड मैप है जो बताता है कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। चलिए इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों को आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे बजट का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बड़ा लक्ष्य, विकसित भारत। अब ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई नारा नहीं है, बल्कि एक तयशुदा मंजिल है। पर सवाल ये उठता है कि विकसित भारत का आखिर मतलब क्या है? सरकार के मुताबिक इसका मतलब एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर किसी को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका मिले। अच्छा, तो इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 6 बड़े गोल सेट किए गए हैं। इनमें क्या क्या है? गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले ये पक्का करना, हेल्थ केयर सस्ता और सबकी पहुंच में हो, हमारा जो वर्कफोर्स है वो 100% स्किल्ड हो, इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी 70% तक पहुंचे और भारत दुनिया का फूड बास्केट बन जाए। तो सवाल ये है कि सरकार इस मंजिल तक पहुंचेगी कैसे? इसे समझने का एक अच्छा तरीका है इस बजट को एक सफर के रोड मैप की तरह देखना, और इस सफर को रफ्तार देने के लिए 4 पावरफुल इंजन लगाए गए हैं। ये पूरा रोड मैप ना 4 स्टेप्स में बंटा हुआ है। पहला स्टेप है हमारी मंजिल, जो है विकसित भारत। दूसरा, इस मंजिल तक हमें 4 इंजन पहुंचाएंगे: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तीसरा, इन इंजनों को चलाने के लिए चाहिए ईंधन, और वो ईंधन है आर्थिक सुधार। और चौथा, इस पूरी यात्रा का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है समावेशिता, मतलब सबको साथ लेकर चलना। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले उन 2 इंजनों पर नजर डालते हैं जो इस विकास की गाड़ी को आगे खींचेंगे: एग्रीकल्चर और एमएसएमई। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट देने के लिए कई खास मिशन शुरू किए गए हैं, जैसे 100 जिलों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, दालों में आत्मनिर्भर होने के लिए 6 साल का मिशन है, और अच्छी क्वालिटी के कपास के लिए 5 साल का मिशन। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड और असम में नया यूरिया प्लांट भी लगाया जाएगा। मकसद साफ है, किसानों की आमदनी बढ़ाना और देश की जरूरतों को पूरा करना। अब देखिए, सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं होता, किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मजबूती देना भी बहुत जरूरी है, और इसी के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा कदम उठाया गया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट को 3 लाख रुपए से सीधा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला है। चलिए अब दूसरे इंजन की बात करते हैं, एमएसएमई सेक्टर की। यहां एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव किया गया है। वो ये है कि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज होता क्या है, इसकी परिभाषा ही बदल दी गई है। और ये बदलाव इसलिए जरूरी था ताकि ज्यादा से ज्यादा छोटे बिजनेसेस सरकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकें। तो ये जो नई परिभाषा है, ये अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि सालाना टर्नओवर पर भी बेस्ड है। जैसे अगर अब किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक है, तो उसे भी एक मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा। जाहिर है, इससे इस सेक्टर का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब बारी है अगले 2 इंजनों की, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये दोनों मिलकर हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर स्पीड देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तीसरा इंजन यानी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकारी स्कूलों में 500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स खुलेंगी, हर जिला अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे, और तो और हमारी जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उन्हें बचाने के लिए ज्ञान भारत मिशन भी शुरू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस इन्वेस्टमेंट वाले इंजन में और ईंधन डालने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। अब इस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। पहले ये लिमिट सिर्फ 74% थी। इससे मार्केट में और पैसा और कंपटीशन आने की पूरी उम्मीद है। और अब आता है चौथा और आखिरी इंजन, एक्सपोर्ट। इसे बूस्ट करने के लिए भारत ट्रेड नेट नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शिपिंग तक पूरी सप्लाई चेन को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना, ताकि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स दुनिया के मार्केट तक आसानी से पहुंच पाएं। अच्छा, अब जरा सरकार की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और हम सब की जेब पर असर डालने वाले बदलावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ की। सरकार ने अपने फिस्कल डेफिसिट मतलब आमदनी और खर्चे के बीच के अंतर को कम करने का टारगेट रखा है। अनुमान है कि इसे इस साल जीडीपी के 4.8% से घटाकर अगले साल 4.4% पर लाया जाएगा।
ये एक अच्छी और मजबूत इकोनॉमी की निशानी मानी जाती है। और अब वो अनाउंसमेंट जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, इनकम टैक्स। इस बजट में जो आम टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सीधी बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जिनकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है उनके लिए ये नया टैक्स स्लैब सिस्टम लागू होगा। जैसा कि साफ दिख रहा है, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स की दरें भी धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे 12 से 16 लाख की इनकम पर अब 15% की दर से टैक्स लगेगा। तो आखिर में एक जरूरी सवाल, सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर यह जाता कहां है? चलिए इसका हिसाब किताब भी देख लेते हैं। अगर सरकार की कमाई को 1 रुपया माने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24 पैसे उधार से आता है। इसके ठीक बाद इनकम टैक्स से 22 पैसे और जीएसटी से 18 पैसे आते हैं। और जब खर्च करने की बारी आती है तो उस 1 रुपये में से सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे टैक्स में राज्यों के हिस्से के तौर पर चला जाता है और दूसरा सबसे बड़ा खर्च 20 पैसे पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में जाता है। और अगर हम मंत्रालय के हिसाब से देखें कि सबसे ज्यादा खर्च कहां हो रहा है, तो टॉप पर है रक्षा मंत्रालय, उसके बाद ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय और फिर कृषि मंत्रालय का नंबर आता है। इससे सरकार की प्राथमिकताएं भी साफ पता चलती हैं। देश की सुरक्षा के साथ साथ गांव और किसान भी फोकस में हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट में एक साफ रोड मैप है, एक मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए 4 इंजन हैं और उन इंजनों के लिए ईंधन भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 4 इंजन वाली स्ट्रैटेजी सच में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर वो रफ्तार दे पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।